गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को हम हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सरल एवं बंद आकृति क्या होती है पहले हम जानेंगे। तो देखिए, ऐसी आकृति जो स्वयं को नहीं काटती हो तथा बंद हो उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। यानी देखिए, इसमें सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, यानी ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी ना काटे और बंद भी हो तो उसे क्या कहेंगे, सरल एवं बंद आकृति। जैसे में देखिए, ये क्या है, सरल एवं बंद आकृति। मतलब काटने का मतलब क्या, कहीं भी नहीं काट रही, यानी इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाइएगा, इस तरह आगे की तरफ इसको बढ़ाइएगा तो एक दूसरे कहीं भी जाकर कट नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा। और तथा ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे यानी रेखाखंड एक दूसरे रेखाखंड से क्या है, बंद हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सरल एवं बंद आकृति। ये हो गया। जैसे चतुर्भुज में देख लीजिए, ये क्या है, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये कहीं भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ये समानांतर है तो समानांतर चली जाएगी, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी। और एक दूसरे के क्या है, ये दोनों सभी रेखाखंड एक दूसरे के साथ बंद हुई है। तो ये क्या होगी, सरल एवं बंद आकृति हो जाएगी। देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 को हम हल करेंगे। और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि, यानी ये आकृति दी है, इनमें पहचान करना है कि कौन सी सरल है, कौन बंद है और सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सरल आकृति कैसे, तो ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं ना काटे, यानी एक दूसरे को ना काटे। जैसे ये वाली रेखा है जो पीछे की तरफ अगर बढ़ाइएगा, ये वाली रेखा खंड पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसी तरह निकलते चली जाएगी, यानी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। तो ये क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, सरल हो गई, ठीक है। और ये चारों तरफ से बंद है तो ये क्या हो गई, बंद हो गई, यानी बंद। ये एक सरल आकृति भी है और ये बंद है। अब देखिए, इसमें अवतल और उत्तल कैसे पहचानिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा बहुभुज जिसका अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल कहेंगे, 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे अवतल कहेंगे। तो देखिए, इसका अंतःकोण ये मान लीजिए 90 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। ये दोनों भी 180 डिग्री से कम होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, यानी इसका अंतःकोण 180 डिग्री से कम है। तो इसलिए ये क्या हो गया, यह एक उत्तल हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो अवतल नहीं होगा, यानी अवतल, ये सरल रेखा है, बंद आकृति, उत्तल भी है और अवतल नहीं है। अब देखिए, ये वाला चित्र को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, ये तो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं करेगी, ये पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये इधर चले जाएगा, यानी ये क्या है, एक सरल रेखा है, सरल है, क्या है, सरल है। और ये कहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप है, यानी ये बंद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खुला है, तो ये क्या हो जाएगा, बंद। ये तो सरल है लेकिन बंद नहीं है। और देखिए, इसमें अवतल उत्तल तो पता ही ना है, क्योंकि यहाँ पर कोण बन ही नहीं रहा है, तो अवतल उत्तल को छोड़िए। अब देखिए, यानी ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती है तो उसे क्या कहेंगे, सरल। लेकिन ये स्वयं को यहाँ इस वाले बिंदु पर, यानी इस वाले पॉइंट पर स्वयं को क्या कर रही है, काट रही है, तो क्या होगा, सरल नहीं होगी, यानी सरल, ये सरल
नहीं होगी। और बंद है तो बंद भी नहीं है तो बंद भी नहीं होगी। और ये एंगल कहीं बना ही नहीं रही है बड़ी, ये एंगल नहीं बना तो बंद भी नहीं है, सरल भी नहीं है और बंद भी नहीं है। अब देखिए इस वाले बहुभुज के लिए जैसे डी नंबर दिया है, तो देखिए इसमें पहले ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, यानी एक सरल है। यानी देखिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाइएगा इस तरह, तो ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। अब देखिए ये बंद भी है, चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो ये भी बंद भी है, यानी बंद भी है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि ऐसा बहुभुज जिसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे अवतल बहुभुज कहेंगे, और जिसका 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। तो देखिए इसका ये तो मान लीजिए 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन ये वाला जो कोण है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। अवतल, ये अवतल हो जाएगा, यानी अवतल होगा, उत्तल। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए, यानी ये बहुभुज दिया हुआ है इसका नाम लिखना है तथा उनके सभी संभावित विकर्णों को खींचना है, ठीक है। तो पहले देखिए इसके सभी शीर्ष को रख लेते हैं, शीर्ष A B C D E F। अब देखिए इसमें भुजा के अनुसार हम गिन लेते हैं और इसका नाम रख देंगे, जैसे ए बी एक भुजा आएगा, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ और ए एफ। तो ये 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसे कहेंगे षष्ठभुज, यानी षष्ठ बहुभुज कहेंगे। इसका पहले नाम क्या हो जाएगा, षष्ठ बहुभुज, षष्ठ बहुभुज। इस 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहेंगे, षष्ठ बहुभुज के। तो विकर्ण इसमें खींचना है, तो मैंने आपको बताया था कि आसन शीर्षों को छोड़कर विकर्ण को खींचा जाता है। तो आसन शीर्ष, ए का आसन शीर्ष बी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, यानी आसन शीर्षों को छोड़कर, तो ए से विकर्ण खींचना है। तो पहले ए से आसन शीर्ष छोड़कर, यानी ए सी क्या हो गया, ए सी एक विकर्ण हो गया, ए सी हम नाम रखते चलेंगे, यानी विकर्ण ये है, विकर्ण को हमने खींचना है, संभावित जितने भी विकर्ण बनेंगे इसमें खींचेंगे। तो ए सी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया एक विकर्ण है। ए क्या है, ए भी क्या है, एक विकर्ण है। अब देखिए ए से डी पे भी तो खींच सकते हैं, ये भी क्या हो गया, यानी ए डी भी एक विकर्ण हो गया। अब देखिए शीर्ष ए से अब विकर्ण आप नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि शीर्ष ए से आसन शीर्ष के साथ तो विकर्ण नहीं बनता है। अब आसन शीर्ष को छोड़कर विकर्ण सी पर खींचा, डी पर खींचा और ई पर खींचा, अब तो कहीं शीर्ष दिया ही नहीं है, तो विकर्ण ए पर कितना बना, 3 विकर्ण, शीर्ष ए पर विकर्ण कितना बना, 3, यानी ए सी ए ई और ए डी। अब देखिए बी पर, तो बी शीर्ष का आसन शीर्ष क्या हो जाएगा, सी और ए। तो बी से पहले बी से बी एफ, ये भी क्या है, एक विकर्ण है। अब बी से तो सी पे खींचेंगे नहीं, क्योंकि आसन शीर्षों को छोड़ा जाता है। तो बी से आप बी ई क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक विकर्ण है, बी ई हो गया। और बी से बी डी भी क्या हो गया, बी डी भी क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा, बी डी। अब देखिए शीर्ष बी पर तो अब विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, अब शीर्ष बी पर नहीं खींचेगा तो शीर्ष सी पर देखिए इसके आसन शीर्ष बी और डी है, तो इनको छोड़कर विकर्ण खींचना है। विकर्ण खींचिएगा तो ए पर तो पहले से खींच लिया है आपने, ए सी, तो इस पर नहीं खींचेंगे। अब देखिए सी से अब एफ पर खींच लीजिए, सी से एफ, यानी सी एफ भी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब सी से ई पर भी खींच सकते हैं, सी से ई, यानी सी ई भी क्या है, एक विकर्ण है। अब देखिए शीर्ष सी पर अब विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, तो अब डी पर चलिए, डी से अब इनका शीर्ष बिंदु आसन शीर्ष क्या है, शीर्ष डी का आसन शीर्ष सी और ई है, तो इस पर तो विकर्ण नहीं खींच सकते, तो इससे अब खींचेंगे। ये तो बी पर खींचा हुआ है, पहले से ही बी से खींच लिया गया है, तो और ए पर भी खींच लिया है, तो बचा क्या है, डी से एक बचा ए एफ, यानी डी एफ ही क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। अब देखिए ई पर, तो ई के आसन शीर्ष डी और ई है, अब ई से खींचा हुआ है सी पर, सी से पहले ही खींच लिया है, ये भी खींच लिया है, सी ई बी भी खींच लिया है,
खींचा है ना बी ई, और ई पर ए भी खींच लिया है। अब देखिए ए पर भी खींच लिया है, यानी षष्ठ बहुभुज में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी षष्ठ बहुभुज में आप 9 विकर्ण खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, ठीक है, बीच में चौकोर कार, यानी चौकोर कार है, ठीक है, ये क्या है, एक चौकोर कार है, यानी एक, इसमें बताना है कि कौन बहिर्भाग में है और कौन अभ्यंतर में है, ठीक है। 5 कार और बहिर्भाग में क्या है, बहिर्भाग में यानी बहुभुज के बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं, यानी बाहर कितने हैं, 1 2 3, 3 कारें हैं, यानी बहिर्भाग में 3 कारें, ठीक है। इस अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। इसमें दिया है मैंने एक कलम तो एक तरफ दिया है बहुभुज, ठीक है, और एक तरफ दिया है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कलम अ दिया है बहुभुज और कलम ब दिया है अंतःकोणों का योग। तो देखिए बहुभुज के अंतःकोणों के योग के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि बहुभुज के अंतःकोणों का सूत्र क्या होता है, 2 × n-2 गुणे 90 डिग्री, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो त्रिभुज में यानी n क्या है, n है बहुभुज के भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3, यानी n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान 3 रखिएगा, तो 3 में से 2 घटेगा 1, और 1 में 2 से गुणा कीजिए 2, और 2 से 90 में गुणा कीजिए यानी 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें मिला लीजिए 180 कहाँ पर है, तो 180 यहाँ पर, यानी त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, अंतःकोण क्या होगा 180 डिग्री। तो इसमें मिलान करना है, यही आपको मिलान करना है। जैसे देखिए दूसरा में पंचभुज के लिए यानी n का मान क्या रखेगा 5, तो देखिए n का मान 5 रखेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और 3 में 2 से गुणा कीजिएगा 6, और 6 में 90 से गुणा कीजिए यानी 6 9 54, यानी 540। तो पंचभुज के लिए क्या हो जाएगा 540, यहाँ पे दिया है। अब देखिए सप्तभुज, यानी n के जगह पे क्या लगेगा 7, तो 7 रखेगा, 7 में से 2 घटेगा 5, 5 में 2 से गुणा कीजिए यानी 10 गुणे 90। अब देखिए 10 में 90 से गुणा कीजिएगा तो 900, यानी सप्तभुज के लिए क्या हो जाएगा 900, यानी देख लीजिए 900, यानी शुरू में ही 900 है, तो इसमें मिलान कर लीजिए, यानी सप्तभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा 900 डिग्री। अब देखिए नौभुज, तो n का मान क्या रखेगा 9, यानी 2 × 9 में से 2 घटाइएगा 7, तो 7 और 90 डिग्री दिया है 90। अब देखिए 2 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 14 होगा, और 14 में 90 यानी 14 ना 26 से 126, एक 0 है तो एक 0। अब देखिए 1260 डिग्री, नौभुज के लिए 1260 देख लीजिए, तो 1260 यहाँ पे लिखा है, तो 1260 को मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद षष्ठभुज, तो इसमें तो एक ही बचा है, तो इससे मिला लीजिए, यानी षष्ठभुज के लिए क्या हो जाएगा ये। और प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, यानी एक बहुभुज के अंतःकोणों को मापों का योग दिया है, यानी एक बहुभुज है उसके अंतःकोण के माप दिया हुआ है कितना 540 डिग्री। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं आपको पता करना है और बताइए, यानी आपको बताना है, यानी एक बहुभुज के अंतःकोण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए पहले तो हमने आपको बताया था कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए क्या किया जाता है, यानी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया है प्रश्न में 540। चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का सूत्र क्या होता है 2 × n-2 गुणे 90 डिग्री, और ये कितना दिया है 540 डिग्री, यानी 540 डिग्री के बराबर है। अब देखिए तो इसमें करना क्या है, अगर n का मान निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी इसमें भुजाएं हैं, तो n का मान हमें इसमें निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए देखिए पहले देखिए 2 ये गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो दोनों ये गुणा में है तो इधर ले जाइए भागा में कर दीजिए, यानी n-2 बराबर 540 बटा में 2, ये 90 है तो ये भी क्या चल जाएगा भागा में। अब देखिए ये कटाएंगे तो कटा सकते हैं, तो 9 9 छक्का 54, 6 बार में, और 2 3
6 यानी 3 बार में। अब n-2 बराबर 3 आ गया। अब ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 3 + 2, यानी n का मान क्या आ गया 5। यानी वैसा बहुभुज जिसके भुजाओं की संख्या 5 हो उसे कहते हैं पंचभुज। यानी 5 n का मान क्या है n बराबर 5, यानी 5 भुजाएं तो उसे क्या कहेंगे पंचभुज। ये क्या देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का अंतिम प्रश्न यानी 7वां प्रश्न कर रहा है। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ठीक है। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है, यानी उसके बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है तथा प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा ये भी बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज लीजिएगा, ठीक है, उसके बाह्य कोण कभी भी 360 डिग्री ही आएगा। तो अब जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, जिसमें 8 भुजाएं दी है, भुजा दी है तो इसे तो 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री और भुजा दिया है 8 तो 8 से भाग लेके जाए, भाग लगा दीजिए। यानी भुजा दिया है 8 तो 8 से भाग लगा दीजिए। अगर आपको बाह्य कोण दिया भी रहता तो कोण से भाग, जैसे मान लीजिए बाह्य कोण 40 दिया होता या 50 दिया होता तो 50 से आप भाग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भुजा दिया हुआ है तो 8 से भाग लगाइए। तो 8 से भाग लगेगा तो 8 चौका 32 और 8 पाँच 40, यानी 45 डिग्री। यानी इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अंतः कोण क्या होगा, यानी अंतः कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग क्या कितना होता है। चूँकि बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने बाह्य कोण निकाल लिया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री प्लस अंतः कोण 180 डिग्री, यानी 45 डिग्री उधर घटा लीजिएगा, 45 से 180 में से घटा लीजिएगा तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री। यानी बाह्य कोण 45 डिग्री हो गया, अंतः कोण क्या हो गया 135 डिग्री। इस तरह प्रश्नावली 3.1 ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जय हिंद।